जब वोट के चोट से विरोधियों को जवाब देने का काम करे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहकर लूटने का काम करते हैं। जैसे खुद अपने घर माल ले गया, पहले का साइज और अब का साइज देख लो एक बार, केजरीवाल का पता लग जाएगा कहाँ पे करप्ट हुआ है, कहाँ पे अंदर जो सारा कुछ बचा है वो कहाँ गया। मोदी लाओ और पेंशन पाओ, और केजरीवाल लाओ। केजरीवाल लाओ तो सड़क पे आओ। जब किसी को भूख लगती है ना तो रोटी बैंक उसके माध्यम से वो खड़ा होता है। जब किसी गरीब को ठंड लगती है तो स्वेटर बैंक के माध्यम से वो बंदा खड़ा होता है। गरीब के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो राजकुमार भाटिया खड़ा होता है। पिछले 10 साल में यमुना साफ नहीं हुई, आधे 5 साल फिर मान रहे हैं। कैसे इस बार बीजेपी ये लूटपाट की सारी सरकार जाने वाली है। केजरीवाल जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया के ऊपर विश्वास नहीं है, केजरीवाल जी को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। आप केजरीवाल जी विश्वास खो चुके हैं, उनके विश्वास की बात मत कीजिए। हमारी चुनावी यात्रा इसमें आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और आदर्श नगर के लोगों का मन मिजाज क्या कुछ है इसको लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं और आखिर में ये जानने की कोशिश कि आखिर में आदर्श नगर जो विधानसभा है इस बार किसको अपना विधायक चुनने जा रहा है। आखिर में 10 साल जो सरकार केजरीवाल की प्रदेश में रही है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है। कुछ प्रबुद्ध लोग हैं तो हमने सोचा कि आखिर में इनसे जानते हैं। बहरहाल गोयल साहब को तो आम आदमी पार्टी ने उतारा है, भाटिया जी को फिर बीजेपी ने उतारा है, कांग्रेस भी अपने मैदान में उतरी हुई है उम्मीदवार के साथ में। छोटे हो, क्या कहोगे, क्या लग रहा है आदर्श नगर? देखिए आदर्श नगर ने पूरा कह दिया है, आदर्श नगर को कहना कुछ नहीं है। आदर्श नगर उस औपचारिकता के समय का इंतजार कर रही है कि जब वोट के चोट से विरोधियों को जवाब देने का काम करे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहकर लूटने का काम करते हैं। चाहे गरीब की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें, आप जाकर आदर्श नगर में जितने वार्ड है घूम जाइए, जो प्रत्याशी हैं विपक्ष के हर वार्ड से वो चले गए, हर वार्ड से उन्होंने वो भागने का काम किया, क्योंकि उन लोगों ने केवल परिवार को देखने का काम किया और लूटने का काम किया, कभी जनता की सूध नहीं ली। और हमारे पूर्वांचल भाई सब सुन लीजिए, पूर्वांचल की बात अगर कोई करता है ना तो हमारे राजकुमार भाटिया जी करते हैं। अगर पूर्वांचल की कोई बात करता है, पूर्वांचल का अगर कोई सूद लेता है तो राजकुमार भाटिया जी करते हैं। अगर देखना हो तो चले जाओ आजादपुर मंडी में। अरे साहब, जब किसी को भूख लगती है ना तो रोटी बैंक उसके माध्यम से वो खड़ा होता है। जब किसी गरीब को ठंड लगती है तो स्वेटर बैंक के माध्यम से वो बंदा खड़ा होता है। गरीब के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो राजकुमार भाटिया खड़ा होता है। अगर गरीबों के लिए कोई सोचता है तो राजकुमार भाटिया जी सोचते हैं। अरे साहब, आदर्श नगर तो समय का इंतजार कर रही थी, अब वो दिन बहुत नजदीक है जब 5 तारीख को हम सभी अपने वोट के चोट से उन विरोधियों को जवाब देने का काम करेंगे। साहब एकदम माहौल बनाए बड़े। अरे छोड़ो ना भाई, कहाँ पर है, कहाँ पर है? हालत पतलून गीली हो चुकी है। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, पतलून गीली हो चुकी है। अरे साहब, निगम के चुनाव में कुछ मतों से जीते हैं, कुछ मतों से वो बस पलटते रह गए। अब उनका राजनीति का अंत समाप्त होने वाला है। केजरीवाल जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया के ऊपर विश्वास नहीं है, केजरीवाल जी को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। आप केजरीवाल जी विश्वास खो चुके हैं, उनके विश्वास की बात मत कीजिए, उनका विश्वास डगमगा चुका है। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था पहले मेरे अंदर एक अहंकार था जो मैं लिख कर देता था, अब वो अहंकार मेरा टूट चुका है। अब दिल्ली की जनता अहंकार तोड़ने वाली है, क्योंकि अभी तो आपने दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, अब दिल्ली की जनता दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर देगी। सुनिए तो एक मिनट सुन लीजिए, शराब ठेका की बात। आज मनीष सिसोदिया जी एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं भाई जो हमारे ये शराब का आरोप हमारे ऊपर लगाते थे, कैग का रिपोर्ट है कि कई ऐसे प्रदेश है जो ये कॉपी कर रहे हैं, ये मॉडल कॉपी कर रहे हैं। एक तरीके से ये 2013-14 में ये कर क्या रहे थे? इसी कैग के रिपोर्ट के हवाले से वो कर रहे थे ना, इसी आरटीआई के हवाले से वो कर रहे थे ना कि ये चोर वो चोर। आज उसी के गले में जाकर बैठ गए। अरे भैया, अन्ना का आशीर्वाद लेते लेते लालू जी के चरणों में जाकर गिर पड़े केजरीवाल, लालू जी के चरणों में जाकर गिर पड़े ना। लालू का आशीर्वाद लेता ना, अब लालू उसके लिए आइडल मैन हो गया। और सोच लीजिए, लालू तो कल्प्रिट है भाई साहब, उसको तो कोर्ट ने कह रखा है कि आप पक्के वाले भ्रष्टाचारी है। अब केजरीवाल का नंबर है, पहले लालू कल्प्रिट हुआ, इसके बाद अब केजरीवाल साहब के ऊपर भी, केजरीवाल जी के ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट ही इनके ऊपर, इनको जेल में डालने का काम करेगा। देखते हैं। सवाल, आदर्श नगर में कह रहे हैं जिस दिन केजरीवाल आएंगे
तो लहर 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 अरे भैया अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले उनके नेताओं के मुख से भी आम आदमी पार्टी के मंच से भी अब भारतीय जनता पार्टी के जयकारों की गूंज होती है। इतने थरथराए हुए, इतने कांपे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं कि भैया जमानत बच जाए, जमानत। आपको दिख रहा है सारी जगह 20 स्टेटों के अंदर अपनी बीजेपी सरकार है। एक आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या नाश कर रखा है, कोई शराब घोटाला, कोई कुछ घोटाला। और इतने अच्छे अगर जमुना जी साफ करने वाले होते, अभी योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल अपना गंगा जी के अंदर नहवाया है। इनको क्यों एक बार जाके नहा के देखे, पता लगेगा ना। अगर साफ है तो नहवाए एक बार सबको ले जाके। आज तक क्या किया उन्होंने जमुना जी के लिए? कुछ भी नहीं। करप्ट करा, दारू करप्ट। कह रहे भाई साहब 5 साल और दे दिए, जमुना जी को भी एकदम। हाँ, उसको सुखा देंगे जैसे खुद अपने घर माल ले गया। पहले का साइज और अब का साइज देख लो एक बार, केजरीवाल का पता लग जाएगा कहाँ पे करप्ट हुआ है, कहाँ पे अंदर जो सारा कुछ बचा है वो कहाँ गया है। केजरीवाल के घर में गया सब कुछ। लंदन नहीं बना है। हाँ, लंदन दिख रहा है आपको, एक ने बताया था ना, अभी मुंह से कुछ और निकलेगा। लंदन की जगह ऐसा कुछ नहीं है। इसने नाश ही कर दिया दिल्ली का, जो बची कुछ ही नाश कर दिया नहीं। दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दिल्ली को दिल्ली बना दिया भाई साहब। हाँ, दिल्ली को दिल्ली, कहना दिल वालों की दिल्ली थी, उसका नाश कर दिया, दिल्ली उड़ा दिया इन्हें। कौन सोच रहा है आपके बारे में, सही बताइएगा। मेरे बारे में राजकुमार भाटिया सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी नहीं सोच रही ना, है? वो तो बिल्कुल क्या बोले, निकम्मा है वो, बिल्कुल निकम्मा है। कौन निकम्मा है? आम आदमी पार्टी के नेता जो है। कह रहे कि बिजली पानी सब तो माफ कर दिया। पानी कौन सा माफ कर दिया? पानी तो और 30 रुपए का बोतल लाते हैं। ये ठंड का मौसम है तो 3 बोतल आता है तो 30 या 90 900 रुपया वो हो गया। गर्मी में तो 6-6 बोतल लाना पड़ता है। गंदा पानी आता है, पीने जोगी पानी नहीं। और यूपी बिहार वाले को फर्जी बताते हैं। वो कौन है? वो दिल्ली सरकार जो बैठे कुर्सी पे हैं, फर्जी कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग फर्जी है, और रोहिंग्या को कहते हैं देशभक्त है। फर्जी कहते हैं? हाँ, जितना अधिकार उनका है ना दिल्ली पे, उतना यूपी बिहार का अधिकार है। क्या कहेंगे बाबूजी, क्या माहौल है आपका? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का माहौल है? हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल साहब कह रहे 5 साल केवल दे दो बस। नहीं 10 साल दे दिए तो दुनिया ने देख लिया, पब्लिक ने देख लिया, उसकी नाम कामयाबी है। अब बीजेपी को लाएंगे और मोदी को लाएंगे हम। कह रहे हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यात्रा कराना, सब काम तो कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी करा रहे हैं। ये एक मांग है हाँ। कि मोदी लाओ पेंशन पाओ, मोदी लाओ पेंशन पाओ, मोदी लाओ और पेंशन पाओ। और केजरीवाल लाओ, केजरीवाल लाओ तो सड़क पे आओ। विश्वास नहीं हो रहा केजरीवाल पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने 10 साल में दिल्ली को लूट के खा गया। सर वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार है, 5 साल और दे दो। उसकी ईमानदारी तो सबको पता है, मैं कैसा ईमानदार है, इसलिए तो कई महीने जेल में रहा है। चाचा को बहुत सुन रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि कहते हैं ना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली। देखो जी, हाँ। वो पिछले 10 वर्षों से हाँ। सरकार देख रहे आम आदमी पार्टी की, हाँ। जो कि पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस करती आई थी। हाँ। घोटाला शब्द जो बीजेपी आने के बाद सब भूल चुके थे, आज वो दोबारा, कभी शराब घोटाला, कभी किस चीज़ का घोटाला। आप आदर्श नगर में आप खड़े हैं, आप जहांगीरपुरी में जाकर देख सकते हो कि इन 10 सालों में उन्होंने क्या विकास कार्य किए। झुग्गी झोपड़ी में हम जाकर देख रहे हैं, नाली ना सड़क, हर तरह का बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि माहौल ही नहीं बन पा रहा है। आप क्या सोच पा रहे हो? माहौल किस ऐसे थोड़ी ना जीत रहे हैं। आप ये देखें ना, चुनावी बैनर के हिसाब से कितने करोड़ रुपए के घोटाले किए हो इन्होंने। आप ये देखें ना, तरह तरह के यहाँ पर लोग हैं। वैसे लंदन नहीं बना क्या दिल्ली? कहाँ बना? घंटा बना लंदन। क्या बना? कुछ भी नहीं बना भाई साहब। दिल्ली की सरकार अच्छे मूड में आ चुकी है, मोदी जी को जनता अपना चुकी है, और इस बार राजकुमार भाटिया जी को हम लाकर दिल्ली में हम भाजपा की सरकार लाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि 5 साल दे दो, यमुना जी को भी साफ कर देंगे भाई साहब। पिछले 10 साल में यमुना साफ नहीं हुई, आधे 5 साल फिर मान रहे हैं। कैसे? इस बार बीजेपी ओनली बीजेपी। ये 10 साल से झूठे वादे इनते, सब वादे झूठे हैं इनते। यमुना, सड़क, पानी, सब झूठे वादे हैं। आज आप पंजाब के हालात देख लो, वहाँ भी केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और पीछे अभी आपने मोदी का रिजल्ट हरियाणा में भी देख लिया है, जो कि हरियाणा में भी अपने बहुमत से सरकार बनी है। तो इस प्रकार दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास की लड़ी लगेगी। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है। नहीं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ जाके देखो, हालात ही बदल गए हैं। ये लूटपाट की सारी सरकार जाने वाली है और मोदी की सरकार आने वाली है दिल्ली में। सरकार कर रही है, यूपी बिहार वालों का अपमान कर रहे हैं। सर विषय ये नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं
आदर्श नगर क्षेत्र में जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो पहले पार्षद रहे हैं। जी आप निकलिए ना क्षेत्र में, पूछिए ना लोगों से क्या काम किया उन्होंने। जो व्यक्ति एक अपना छोटा सा एरिया नहीं संभाल पाया, उस छोटे से एरिया में जो काम करवाने थे, मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी, कोई कार्य नहीं करवाया, वो व्यक्ति विधानसभा को कैसे संभाल सकता है? आप वो पार्षद रहा है, पार्षद के कार्यकाल में उसने क्या किया है? एक क्षेत्र में जब वो कुछ नहीं कर पाया तो पूरी विधानसभा को कैसे संभालेगा? सर मौका तो दीजिए सर। सर दे दिया, हाँ, पार्षद में दे तो दिया, हाँ। जब वहाँ ही कामयाब नहीं हुए तो इतनी बड़ी विधानसभा को कैसे संभालेंगे? केजरीवाल का यहाँ से सफाया होने वाला है, बिल्कुल सफाया होने वाला है। कोई भी ऐसी सीट नहीं जहाँ से वो उसकी क्लियर सीट हो। कहाँ से सफाया हो रहा है? हाँ, दिल्ली से, पूरी दिल्ली से सफाया हो रहा है। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहे हैं कम से कम 25,000 सीट वोटों से। ये कहाँ से पता चल गया आपको? ये हम पब्लिक से, हम पब्लिक हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, पब्लिक की वजह से। पहले जीता था, हम कह रहे थे जीतेगा, अब हम कह रहे हैं तो हारेगा, तो वोट तो हम नहीं डालनी है ना। सर ऐसा क्या कारण हो गया? कह रहे हैं सब कुछ तो फ्री दे दिया जनता के लिए। फ्री कुछ नहीं दिया, वो कहीं न कहीं से हमारे से ही निकाल रहा है, और किसी का कोई फ्री नहीं, हर आदमी का बिल आ रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका बिल नहीं आता हो यहाँ पे, और हर टाइम गंदा पानी आता है, बिल्कुल हमें मोल लेके पीना पड़ता है पानी यहाँ से। चलिए, लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल आदर्श नगर के लोगों ने जो आपके सामने कैमरे पर बात कही, उससे आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली।